दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंत्र में ऋषि हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और शक्ति तभी प्रकट होती है जब मित्रता और सत्य साथ हों। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपका मन और शक्ति एकजुट हो जाए तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है? और अब इस सूक्त का अंतिम 9वां मंत्र। कविनो मित्रा वरुणा तुविजाता वृक्षया दक्षम दधाते अपसम। अर्थात, हे मित्र और वरुण, आप हमारे लिए बुद्धिमत्ता और शक्ति लाए। आप अपनी पवित्रता और दक्षता से हमें श्रेष्ठ कार्य करने में सहायता करें। हमारी यज्ञ या कर्म को सफल बनाइए। गहराई से देखें तो मित्र वरुण यानी साधक की दो आंतरिक शक्तियां, मित्र यानी साधक के भीतर का सौम्य, प्रेममय और मैत्रीपूर्ण भाव जो साधना को सहज बनाता है। वरुण यानी अनुशासन, नियम और नियंत्रण की शक्ति जो साधना को स्थिरता और गहराई देती है। साधना के लिए प्रेम और अनुशासन दोनों का संतुलन आवश्यक है। दुविजाता यानी बलशाली जन्मे हुए यह संकेत है कि जब साधक भीतर इन दोनों शक्तियों यानी प्रेम और अनुशासन को जागृत करता है तो वे अद्भुत बलशाली रूप में प्रकट होती हैं। ये बल साधक को कठिन साधना पथ पर टिकाए रखता है। उरुक्षया यानी विशाल आवास वाले साधक के भीतर जब चेतना विस्तृत होती है तो वह मित्रता यानी हृदय की प्रसन्नता और वरुण यानी अनुशासन का व्यापक नियम दोनों को एक विशाल अनंत आकाश में अनुभव करता है। साधना तब सीमित न रहकर असीम आकाश जैसी हो जाती है। दक्षम दधाते साधक को दक्षता यानी सही विवेक और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह साधना की कुंजी है केवल बैठना ही नहीं बल्कि हर क्षण सजग होकर साधना करना। अपसम यानी जल या जीवन प्रवाह यह साधक के भीतर की प्राण शक्ति और जीवन धारा का प्रतीक है। मित्र वरुण की शक्ति साधक के भीतर प्राणधारा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है जिससे उसकी साधना निरंतर प्रवाहित होती है। 9वां मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि जब बुद्धि और आंतरिक शक्ति साथ चलें तो हर प्रयास सफल होता है और जीवन प्रकाशमान बनता है। दूसरे सूक्त के सभी 9 मंत्र हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है बल्कि अपनी श्वास अर्थात वायु को अनुभव करना, अपने मन अर्थात इंद्र को संयमित करना और अपने भावों को शुद्ध अर्थात मित्र और वरुण रखना ही सच्चा ध्यान है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।